नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन से मुताल्लिक़ आला सतही कमेटी की सिफारिश को किया कबूल, पैसों की बचत का दिया हवाला। वन नेशन वन इलेक्शन वफाकियत को तबाह करता है, जमहूरियत से समझौता करता है। मुतवातिर और अलग अलग इंतखाबात जमहूरी एहतसाब को बेहतर बनाते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। रोजगार के मौकों के लिए MSME को फरोग दें, नौजवानों को स्किल की तरबियत दी जा रही है। रियासती पॉलिसी को वजीर आला ने किया जारी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 60 साला शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तियाब, मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी। नाचारम में लारी की टक्कर से स्कूटर सवार खातून बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर की मुबैना लापरवाही के बायस हादसा। और किशनबाग महमूदनगर में पटाखों की तैयारी के दौरान धमाका, 7 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे जख्मी, धमाके की शिद्दत से शेड उड़ गए। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान, जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी काबीना ने आला सतही कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश को कबूल कर लिया है।
मरकजी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया 1951 से 1967 तक एक साथ इंतखाबात कराए जाते थे। 1999 में लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए ताकि अखराजात से बचा जा सके। मरकजी काबीना ने नए प्रोग्राम पीएम जनजातीय अंतग्राम अभियान को भी मंजूरी दी। इसके लिए तकरीबन 79,156 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। मरकजी काबीना ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी काबीना की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक आला सतही कमेटी की सिफारिश की मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, उन्होंने मुसलसल वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की है क्योंकि यह किसी मसले की तलाश में एक हल है। यह वफाकियत को तबाह करता है, जमहूरियत से समझौता करता है जो आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद कहा, एक से ज्यादा इंतखाबात मोदी और शाह के अलावा किसी के लिए मसला नहीं है, सिर्फ इसके लिए कि उन्हें बलदियात और पंचायत इंतखाबात के लिए मुहिम चलाना मजबूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक साथ इंतखाबात की जरूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुतवातिर और अलग अलग इंतखाबात जमहूरी एहतसाब को बेहतर बनाते हैं। सदर मजलिस ने पैसों की बचत के मोदी हुकूमत की दलील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी हुकूमत इलाकाई जमातों को देखना नहीं चाहती। उन्होंने मजलिस की तरफ से कोविन कमेटी से की गई नुमाइंदगी का हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, आखिर एक साथ इंतखाबात कराने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे और ये जो कोविन कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको एक पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। तो पैसे बचाने पे फिर कल को उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को।
कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है, कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुगा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। दूसरी तरफ बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर पार्टी में तबादले ख्याल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वन नेशन और उसके बारे में हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की। हाल ही में मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात हुए तो क्या उन असम्बलियों को तहलील किया जाएगा? इस सिलसिले में हुकूमत की वजाहत आने के बाद पार्टी अपना मुकम्मल रद्द अमल जाहिर करेगी। नहीं, खैर अभी तो देखा हूं मैं, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। पार्टी में हम बात करेंगे, हमारे पार्टी में कि क्या करना होगा, क्या करना उचित होगा, क्या किया जाएगा, मतलब इसमें कार्रवाई क्या होगी और क्या अगले कदम क्या होंगे गवर्नमेंट के, ये भी देखेंगे। क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हो चुका है, फिर क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसके बारे में लोग आगे जाएंगे, अभी तो कुछ खुलासा नहीं किया, तो देखते हैं क्या होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एमएसएमई पॉलिसी 2024 का इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर सेनेट श्रीधर बाबू के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, रियासत तेलंगाना में रोजगार के मौके बेहतर बनाने के लिए एमएसएमईज की हौसला अफजाई की जरूरत है। हमने रियासत की दौलत को बढ़ाने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 का इजरा किया है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए वो पॉलिसी लाए हैं। माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनतों को फरोग देने के लिए वजीर श्रीधर बाबू का अजीम ख्याल काबिल सिताइश है। रेवंत रेड्डी ने कहा, पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को जारी रखते हुए हम नई पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत एक मुसलसल अमल है। तरक्की की बात हो तो सियासत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने सियासत से बालातर होकर तरक्याती प्रोग्रामों को जारी रखा। वजीर आला ने कहा, हुकूमत रियासत के मफाद के लिए नुकसानदा अनासिर को हटाने में पीछे नहीं हटेगी। इस वक्त तालीम और सनती जरूरियात में काफी फर्क है। यही वजह है कि रियासत के 65 ITI को जदीद टेक्नोलॉजी मराकिज में तब्दील किया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, मुकम्मल मुताले के बाद हमने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम की। इसमें नौजवानों को सनत की जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ हुनर में तरबियत दी जा रही है। सनतकार और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट मिलकर 300 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेशन फायम करने जा रहे हैं। ये सियासी फायदे के लिए नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा, ज़राअत से होने वाली आमदनी किसान के खानदान के लिए काफी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तेलंगाना के किसानों से अपील की कि वो ज़राअत को मत छोड़ें। ज़राअत हमारी सकाफत है। किसान खेती बाड़ी के दौरान खानदान के दीगर अफराद को रोजगार के मौकों की तरफ तरगीब दें। शहर में लाइफ साइंस और ग्रीन फार्मा कायम करने जा रहे हैं। मूसा नदी की गंदगी को साफ करके उसे बेहतरीन शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। यह हुकूमत पिछली हुकूमत की तरह नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा, यह हुकूमत सबकी तजावीज और मशवरे कबूल करने को तैयार है। हुकूमत SHGS की खवातीन को करोड़पति बनाने की कोशिश कर रही है। शिल्पारामा में 3 एकड़ अराजी में सेल्फ हेल्प खवातीन की मसनूआत की मार्केटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। रियासत में मुलाजमत और रोजगार के मौके तभी बेहतर होंगे जब MSMEs को मजबूत किया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुकर्रना पर मुश्तमिल वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात करते हुए आसिफाबाद जिनोर फसादात में हुए नुकसानात की पाबजाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मीरात ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब चीफ सेक्रेटरी के हवाले किया गया। उन्होंने बताया कि जिनोर में 4 सितंबर को हुए फिसाद में दोनों तबकात का 16.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें ज्यादा नुकसान अक़लियती तबके का हुआ है। कलेक्टर आसिफाबाद ने इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के पेश नजर नुकसानात की फौरी पाबजाई को यकीनी बनाया जाए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मीराद ने बताया कि मजलिस रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से 51,50,000 रुपए के जरिए जिनोर मुतासिरीन की मदद की जाएगी। इस इमदाद के तहत 109 दुकानात, 11 मकानात, 41 व्हीकल्स को हुए नुकसानात के लिए माली मदद की जाएगी। इस पर 36.5 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। इसके अलावा 1500 राशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। इस पर 15 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे।
जाफर हुसैन मिराद ने बताया कि 20 सितंबर को मजलिस के अरकान मुखन्ना मोहम्मद मुबीन और रियाजुल हसन आफंदी जिनोर में राशन किट्स तकसीम करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने राहुल गांधी को कत्ल करने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के बयान के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज किया। जगह जगह मोदी के अलामती पुतले नजरातिश किए गए और नारेबाजी की गई। रुकन असेंबली डी नागेंदर और दीगर पार्टी लीडर्स ने गांधी भवन के अहाते में धरना दिया। इस मौके पर नागेंदर ने कहा, राहुल गांधी को कत्ल करने का बयान देने वालों को सख्त सजा दी जाए। मरकजी वजीर भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको वजीर के ओहदे से बरतरफ किया जाए और बीजेपी से मुअत्तल किया जाए। नागेंदर ने कहा, मुल्क का वजीर आजम एक अदाकार है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों और अजला में भी मुजाहरे किए गए। मोदी हुकूमत के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। बीआरएस पार्टी के लीडर ए राकेश रेड्डी ने कहा, वजीर आला बाजारी जबान बोल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी की तकरीर से पहले यह कहें कि सेहत के लिए मुजीर है। ये कहने के बाद वो बात करें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा, वजीर आजम के तौर पर दीगर ने भी काम किया है। मुल्क में गांधी खानदान के अलावा कोई और नहीं है। सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्समा लगाया गया। रेवंत रेड्डी इडली वड़ा फरोख्त करने वाले की तरह बात करके उनकी तौहीन कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी फार्म हाउस में मजा करते हैं, लेकिन केसीआर ज़ियारत करते हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की तरफ से राहुल गांधी को कत्ल करने के बयान पर बीजेपी ऑफिस का घेराव किया और धरना दिया। इस मौके पर मोदी टॉन्डॉन के नारे लगाए गए। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने कहा, गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। राहुल गांधी को कत्ल करने की बात की जा रही है। राहुल गांधी को छू नहीं सकते, डरपोक लोग ऐसी बात करते हैं। बीजेपी कायदीन के बयान पर मोदी और शाह माफी मांगे। बीजेपी के लीडर अपने बयान को वापस लें। राहुल गांधी के लिए महिला कांग्रेस किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा, रेवंत रेड्डी रियासत के अवाम के जहनों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। 9 माह का अरसा गुजर चुका है, एक भी मुलाजमत पर तकर्रुर नहीं हुआ। किसानों को कर्ज माफी भी एक धोखा है। सुनील कनोगोल स्क्रिप्ट के मुताबिक बयानबाजी और हाइड्रा का ड्रामा चल रहा है। हाइड्रा के नाम पर वसूली की जा रही है। रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल के सफीर हैं। फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं। केसीआर और केटीआर बीआरएस पार्टी लीडर्स के शख्सी मामलात पर सोशल वीडियो और फर्जी खबरें शाये कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नलगुंडे में बीआरएस पार्टी के दफ्तर को मुनद्दम करने के अहकाम जारी किए हैं। बताया गया है कि बीआरएस दफ्तर की गैर मजाज तामीर के सिलसिले में मुकामी इंतजामिया में नोटिस जारी की थी और इस नोटिस के खिलाफ बीआरएस पार्टी अदालत से रुजू हुई थी। अदालत ने 15 दिनों के अंदर दफ्तर को मुनद्दम करने की हिदायत दी है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 4 आईपीएस तरबियती ओहदेदारों को अलॉट किया है। जम्मू कश्मीर के मन्नान भट्ट, तेलंगाना के ऋत्विक साई कोटला, तेलंगाना के ही साई किरण पतिपाका और उत्तर प्रदेश के यादव सुंदर फवारवी को तेलंगाना के लिए मख्तस किया गया है। शहर के मुख्तलिफ तालाबों कुंटों में गणेश मूर्तियों का निमज्जन चारशंबे को भी जारी था। हुसैन सागर में भी दोपहर तक मूर्तियों का निमज्जन हुआ। बताया गया है कि चारशंबे की शाम तक भी बड़ी तादाद में मूर्तियां टैंकबंड के पास जमा थी। इम्कान है कि चारशंबे की शाम तक हुसैन सागर में मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल हो जाएगा। चारशंबे को भी पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए जुलूस पर नजर रखी गई। दूसरी तरफ हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 3 घंटे पहले तकरीबन गणेश मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल हो गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गणेश मंडपों के जिम्मेदारों से अपील की गई है कि फौरी तौर पर निमज्जन के अमल में ताउन किया जाए। सीवी आनंद ने बताया कि जहां पर शाम तक भी जिस तरह से मूर्तियों का निमज्जन जारी रह सकता है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक में किसी भी तरह का कोई खलल पैदा ना हो। इससे पहले पुराने शहर के इलाके से तकरीबन गुज़िश्ता रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान बड़ी मूर्तियों की रवानगी हो चुकी थी।
मदीना बिल्डिंग के पास उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई जब जुलूस में शामिल दो ग्रुप आपस में बहस और तकरार के बाद मुतसादिम हो गए। पुलिस को मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। मदीना चौराहे के पास पुलिस पिकेट के लिए रखी गई कुर्सियों का भी हाथापाई में इस्तेमाल किया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के डांस मास्टर शेख जानी बादशाह की जानिब से जूनियर डांस डायरेक्टर को मुबैना हरासानी और जिनसी ज्यादती मामले को बीजेपी ने लव जिहाद से जोड़ दिया है। बीजेपी रियासती महिला मोर्चा की सदर शिल्पा रेड्डी ने इल्जाम लगाया 5 साल से जॉनी मास्टर 21 साल खातून को हरासा कर रहा था और यह सिर्फ लव जिहाद का मामला है। इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने तालबन, आशुरखाना, काला पत्थर, इंदिरा नगर और मक्का कॉलोनी में तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बोस्टन स्कूल के आसपास की तमाम गलियों में सीवरेज लाइन और वाटर लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। 30 लाख रुपए की लागत से ये काम मुकम्मल हुए हैं। सीसी रोड के मरम्मती कामों के लिए तखमीना तैयार किया गया है। जल्द इन कामों की मंजूरी हासिल करते हुए उन्हें भी मुकम्मल किया जाएगा। काला पत्थर पुलिस स्टेशन से लेकर पुराने लेबर अड्डे तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी रोड का काम भी मंजूर हुआ है, उसका भी काम मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मुरम्मती कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और दूसरे मौजूद थे। अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन संगारेड्डी की जानिब से अखिलियती बेरोजगार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ शोबेजात में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की तरबियत देकर उन्हें रोजगार से मरबूत किया जा रहा है। जिला ऑफिसर बराए अखिलियती बहबूद डी दिवेजा ने बताया कि मज़कूरा कोर्सेज में IT, तालीम, सेहत, अकाउंटिंग, वेटरनरी, डेयरी, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, बागबानी, सयाहत, ड्राइविंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा दूसरे कोर्सेज शामिल हैं। इस सिलसिले में सरकारी और खानगी पेशावराना तरबियती इदारे से दरखास्तें मतलूब हैं। ख्वाहिशमंद तरबियती इदारे में अपनी दरखास्तें मैनेजिंग डायरेक्टर TGM-FC हेड ऑफिस 5वीं मंजिल नामपल्ली हैदराबाद में 4 अक्टूबर तक दाखिल करा सकते हैं। तफसीलात के लिए 9032122939 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9032122939। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशनबाग महमूद नगर में पटाखों की तैयारी के दौरान हुए धमाके में 7 अफराद बशमूल 3 बच्चे जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि घर के शेड उड़ गए। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा को मुकाम वाक़या रवाना किया। झुलसी हुई हालत में जख्मियों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। मुतालिका पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। धमाके की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई। मुतवफ़्फ़ी की खिना 60 साला ख्वाजा निजामुद्दीन की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा निजामुद्दीन और खालिद की लाश इंडियाना बेकरी कुमार बस्ती नामपल्ली के करीब पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आसपास के सीसी कैमरों का जायजा लिया जा रहा है। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस ओहदेदार से मुलाकात करते हुए मौसर और फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। ACP ने बताया कि क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया गया है और इसकी तहक़ीक़ात जारी हैं। नाचारम के इलाके में लारी की टक्कर से स्कूटर सवार खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया अंबरपेट से अपने बच्चों को नाचारम स्कूल छोड़ने के बाद घर लौट रही थी। उसे गैस सिलेंडर से लदी लारी ने टक्कर दे दी, जिसके बायस मुतवफ़िया लारी के पहिए के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त नीता की हैसियत से की गई है। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हादसे की वजह लारी ड्राइवर की लापरवाही बताई है और ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। कामारेड्डी में खानगी स्कूल बस की बैटरी के धमाके की वजह से तुलबा में खौफ और दहशत देखी गई। बच्चों को फौरी मुकामी अफराद ने बस से नीचे उतार दिया। बच्चे रोते हुए देखे गए।
ताहम किसी भी तरह का कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक आला सतही कमेटी की सिफारिश को किया कबूल, पैसों की बचत का दिया हवाला। वन नेशन वन इलेक्शन वफाकियत को तबाह करता है, जमहूरियत से समझौता करता है। मुतवातिर और अलग अलग इंतखाबात जमहूरी एहतिसाब को बेहतर बनाते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। रोजगार के मौकों के लिए MSME को फरोग दें, नौजवानों को स्किल की तरबियत दी जा रही है। रियासती पॉलिसी को वजीर आला ने किया जारी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 60 साला शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तियाब, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। नाचारम में लारी की टक्कर से स्कूटर सवार खातून बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर की मुबैना लापरवाही के बायस हादसा। और किशनबाग महमूदनगर में पटाखों की तैयारी के दौरान धमाका, 7 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे जख्मी, धमाके की शिद्दत से शेड उड़ गए। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।